राइजिंग साइंस एकेडमी, हम बातों पे नहीं मेहनत पे यकीन करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the topic from chapter number 14 10th class reproduction. आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे, देन हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इनकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम कुछ एग्जांपल भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेम स्पीशीज़ के न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्पीशीज के न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि अपनी जिस स्पीशीज से प्रोड्यूस किए जाते हैं वो उससे मिलते जुलते हैं। इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अगर हम इसकी यहाँ पे गौर करें, री मीन अगेन एंड प्रोडक्शन मीन टू प्रोड्यूस, यानी दोबारा पैदा करने का जो अमल है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इसकी 2 टाइप्स हैं। अब हम इसमें ब्रीफली इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, देन हम उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक प्लेस होती है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस होती है, ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेन टू से इसको सिंपली अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होते हैं, एग्स प्लस स्पर्म्स की मैटिंग होती है। अगर फिर भी इसको सिंपली मैं करूं तो इसमें मेल एंड फीमेल की मैटिंग होती है। इसमें 2 इंडिविजुअल होते हैं, वन इज मेल एंड अदर वन इज फीमेल, यानी एग्स कम फ्रॉम फीमेल एंड स्पर्म्स कम फ्रॉम मेल, देन ये फ्यूज होते हैं। उसके बाद क्या बनते हैं? ज़ाइगोट बनता है। इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मीन विदाउट, ए मीन हियर विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जो गैमीट्स हैं या जिसमें एग्स एंड स्पर्म्स हैं इनकी प्रोडक्शन नहीं होती, इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन टू से देयर इज नो फिनोमेना ऑफ गैमीट प्रोडक्शन। इसमें गैमीट्स की प्रोडक्शन नहीं होती और ना ही एग्स एंड स्पर्म्स वो क्या होते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे 2 इंडिविजुअल होते हैं, वन फ्रॉम मेल एंड अदर इज फीमेल, एंड हेयर जस्ट एक मेंबर होता है या एक स्पीशीज़ होती है, उससे नया जानदार पैदा होता है। इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इट इज़ मेनली टेक प्लेस इन प्रोकैरियोट्स। ये किस में होती है? प्रोकैरियोट्स में भी हो सकती है। इट मे टेक प्लेस इन यूकैरियोट्स में भी हो सकती है और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट मे टेक्स प्लेस, ये होती है बाइनरी फिशन के जरिए। किसके जरिए? बाइनरी फिशन के जरिए हो सकती है। इट मे टेक प्लेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकती है, बाइनरी फिशन से भी हो सकती है और फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकती है। आज हमने पढ़ना है इन 2 के बारे में, बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन, इन 2 के बारे में हमने पढ़ना है। उसके बाद और भी मेथड्स हैं, तो पहले हम बाइनरी फिशन पढ़ेंगे, उसके बाद आज के लेक्चर में हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी फिशन को। बाइनरी फिशन को, अब बाइनरी फिशन मीन्स स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। मीन टू से इसमें जो एक सेल होता है वो 2 में डिवाइड हो जाता है।
अब सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी फिशन कहाँ टेक प्लेस होती है। बाइनरी फिशन टेक प्लेस इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में भी टेक प्लेस होती है, जिस तरह से हमारे पास बैक्टीरिया हो गए। बाइनरी फिशन में टेक प्लेस इन यूकैरियोट, जिस तरह से हमारे पास प्रोटोजुआ हो गए, प्रोटोजुआ हो गए। एंड बाइनरी फिशन आल्सो टेक प्लेस इन इनवर्टिब्रेट्स, ये इनवर्टिब्रेट्स में भी होती है। अब हम बारी बारी देखेंगे एग्जाम्पल के जरिए। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी फिशन, इसकी डेफिनेशन। बाइनरी फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा तरीका है जिसमें एक जानदार दो में डिवाइड हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है, इसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन कहते हैं। बाई मीन टू, फिशन मीन डिवाइड या ब्रेक डाउन। इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है दो नए सेल में, जिन्हें हम डॉटर सेल कहते हैं। अच्छा, अब ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम बात करते हैं बाइनरी फिशन इन प्रोकैरियोट्स के। प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिशन किस तरह से होती है, इसको हम देखेंगे। अब प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया हैं, ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है। इनमें क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है कौन सी, एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल की फिर फर्दर टाइप है बाइनरी फिशन, इसके जरिए होती है। अब हम देखेंगे ये किस तरह से होती है। देखें, अब ये हमारे पास सपोज कोई बैक्टीरिया का सेल है और यहाँ पे इसका ये डीएनए है। अब बाइनरी फिशन के दौरान ये जो डीएनए होगा ये डुप्लीकेट होकर जाएगा। क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा। ये क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा, ये नहीं बढ़ जाएगा। अच्छा, जब ये डुप्लीकेट करेगा यहाँ पे ये डीएनए, उसके बाद ये क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा। जब ये डुप्लीकेट करेगा तो इसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, इनवेजिनेट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, बीच से इनवेजिनेट कर जाएगी। मैं इस तरह से बना देता हूँ। अब यहाँ से ये इनवेजिनेट कर जाएगी इस तरह से, पिंच इनसाइड, यूँ समझ लें, इन्वेजिनेट करेगी। जैसे ही इन्वेजिनेट करेगी देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इससे ये क्या करेगा, ये जो यहाँ से स्प्लिट होगा, यहाँ से फिशन होगी, ब्रेक डाउन होगी, तो ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक डॉटर सेल ये आ गया और हमारे पास एक ये आ गया। इसका अलग डीएनए बन जाएगा और इसका क्या बनेगा, अलग डीएनए बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है, डॉटर सेल है, डॉटर सेल्स हैं। ये हमारे पास क्या है, पेरेंट सेल है। यहाँ तक समझ आ गई। मतलब इसका जो डीएनए है ये क्या करेगा, डुप्लीकेट होगा। इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो पिंच इनवर्ड हो जाएगी। उसके बाद देन हमारे पास क्या होगा, दो डॉटर सेल बन जाएंगे। ये है बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। इसके पास आप अमेबा को देख लें, अमेबा भी इसी तरह से होता है। जो उसका डीएनए होता है वो क्या होता है, डुप्लीकेट होता है और बीच में जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो इन्वेजिनेट कर जाती है। इन्वेजिनेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या होती है, उसकी स्प्लिटिंग होती है, यानी फिशन होती है और वो दो में डिवाइड हो जाते हैं और डीएनए भी दोनों में चला जाता है। ये हमारे पास बाइनरी फिशन थी। इसके बाद बाइनरी फिशन कुछ यूकैरियोट्स में भी होती है, जिस तरह से हमारे पास प्लेनेरिया है उसमें भी होती है, बाइनरी फिशन होती है। अब प्लेनेरिया में किस तरह से, ये तो हमारे पास बैक्टीरिया, अमेबा के मैंने आपको बता दिया, अमेबा की स्ट्रक्चर ड्रा करें, उसके बाद इसी तरह से उनकी इन्वेजिनेट होगी, दो डॉटर सेल बनेंगे। अब प्लेनेरिया की बात करते हैं, प्लेनेरिया में किस तरह से होती है, मैं यहाँ पे सिंपली आपको बता देता हूँ। जिस तरह से हमारे पास ये हमारे पास प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया है। अब ये प्लेनेरिया है। अब इसमें क्या होगा, सपोज इसमें बाइनरी फिशन इस तरह से होगी। अब इसमें वही तरीका होगा, इसमें जो इसकी मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, इनवेजिनेट कर जाएगी। क्या करेगी, इनवेजिनेट करेगी। अच्छा, सपोज यहां से उसने इनवेजिनेट किया, यहां से। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर यही होगा, इसकी स्प्लिटिंग होगी। ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा, ये वाला अलग, और उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब होगा क्या, देन ये क्या करेंगे, देन ये ऐसा करेंगे कि ये क्या करेंगे, अपना दोबारा जो मिसिंग पार्ट है उसको बना लेंगे और ये भी इसी तरह से करेगा, इसी फिनोमिना के जरिए
ये इस तरह बन जाएगा, यानी इसमें 2 सेल दोबारा बन जाएंगे। ये प्लेनेरिया है। सेम एज आप इसी का कॉन्सेप्ट जहन में रखें, अमेबा भी इसी तरह से होगा, इसी तरह से हमारे पास बैक्टीरिया भी इसी तरह से होगा, इसी तरह से प्लेनेरिया भी इसी तरह से होगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या है? फ्रेगमेंटेशन मोस्टली होती है वर्म्स के अंदर होती है। अच्छा, वर्म्स के अंदर होती है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है। अच्छा, यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन सुन लें अगर नजर नहीं आ रहा तो। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन मोस्टली टेक प्लेस इन वर्म्स। ये किसके अंदर होती है? वर्म्स के अंदर होती है। अब वर्म्स का जो बॉडी होता है वो 8 to 9 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी टूट जाता है, और फिर हर फ्रेगमेंट से क्या बनता है? एक नया जानदार बनता है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बात की है। अब ये यहाँ से जैसे इनवेजिनेट हुआ, जो मिसिंग पार्ट था इसका लोअर पार्ट था उसने अपर बना लिया, जो अपर पार्ट का मिसिंग पार्ट था उसने अपना लोअर पार्ट बना लिया। इसी तरह से इसमें क्या होती है? स्पॉन्टेनियस ब्रेक डाउन होती है। इसमें स्पॉन्टेनियसली जो वर्म होता है वो क्या होता है? 8 to 9 फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, फिर हर फ्रेगमेंट से एक नया जानदार बन जाता है। देन अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो प्लेनेरिया में भी हो सकती है। शर्त यह है कि जो प्लेनेरिया होता है वो 2 से ज़्यादा पार्ट्स में टूट जाए। अब इधर से मैं डायग्राम बनाता हूँ। हमारे पास सपोज फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये क्या है? प्लेनेरिया है। अच्छा, अब ये इधर से भी टूटे, इधर से भी टूटे, 2 पार्ट ये हो गए, इधर से भी टूटे, इधर से भी टूटे, यानी इसके कितने फ्रेगमेंट्स बन गए? 3 फ्रेगमेंट्स बन गए। अब देखिए मैं इनको यहाँ पे लिख रहा हूँ जिस तरह से पहला फ्रेगमेंट वाला ये फ्रेगमेंट है। अब देखिए ये तो एज इट इज़ है ना, ठीक है। इसका नीचे वाला पार्ट मिसिंग है, ये क्या करेगा? ये बना लेगा, एक ये बन गया। देन मैं अगर इसकी बात करूं, देखें ये वाला सेकंड पार्ट ये है, इसका सेकंड फ्रेगमेंट ये है, मैं इसको इस तरह से करता हूं, ये है। अब ये क्या करेगा? अपना नीचे वाला मिसिंग पार्ट ये भी बना लेगा, और ऊपर वाला मिसिंग पार्ट जो है वो इसको भी बना लेगा, ये बन गया। उसके बाद थर्ड अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी इसी तरह से होगा। ये हमारे पास क्या थर्ड ये वाला है। अब ये क्या करेगा? ये भी बता दो। ये फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? मोस्टली टेक प्लेस इन वर्म्स। इन जो उसका बॉडी होता है वो स्पॉन्टेनियसली यानी खुद ब खुद क्या होता है? 8 to 9 फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, तो ये फ्रेगमेंटेशन होती है। और इसके बाद फिर क्या होता है? जो फिर हर जो फ्रेगमेंट होता है वो अपना जो बाकी बॉडी पार्ट होता है उसको क्या करता है? डेवलप कर लेता है। इसके बाद हमने एग्जांपल देखी, अगर जिस तरह देखें मैंने ये भी बताया कि बाइनरी फिशन भी होती है प्लेनेरिया के अंदर, इसी तरह से इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होती है। बाइनरी फिशन में इसमें 2 पार्ट हुए, अगर इसके 3 पार्ट्स होते हैं जिस तरह से ये मैंने यहाँ पे बनाया है, तो इसमें भी फ्रेगमेंटेशन होती है। आप देखिए तीनों पार्ट्स ने अपने जो मिसिंग बॉडी पार्ट्स थे उनको दोबारा से बना लिया। ये हमारे पास था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमने इसको एग्जांपल के जरिए वाज़ेह किया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।